नमस्कार दोस्तों, एमएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज शेषवाल। कांग्रेस पार्टी द्वारा सिरसा में किसान मजदूर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आज सिरसा उपस्थित डॉक्टर के वी सिंह के कार्यालय से विधायक अमित शाह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग रैली में पहुंचे। इस संदर्भ जानकारी देते हुए विधायक अमित शाह ने कहा कि जो मौजूदा सरकार है उसकी जन विरोधी नीतियों से आज प्रत्येक वर्ग दुखी है और जनता बदलाव चाहती है, और यह रैली जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और आने वाले समय में जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें जनता इनको सबक सिखाएगी। आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, तो वैसे रियल में ही जनता में आक्रोश है इस चीज़ का, तो सर इसके बारे में आपकी क्या विचार है? क्या देखिए, जो आपको उत्साह दिखाई देगा अपने आप वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रमाणित करेगा कि जनता के अंदर एक आक्रोश है। जो क्योंकि आज हम विपक्ष के अंदर हैं, सत्ता पक्ष की रैली हो तो हम कह सकते हैं। आज सत्ता पक्ष की रैलियों में आपने कुछ दिन पहले जो गठबंधन की पार्टी है जजपा, उनकी रैली आपने देखी अपने गृह क्षेत्र में जिसको कहते हैं, और क्या हालात। कहीं आप जाओगे भाजपा की रैलियों के अंदर रिस्पांस आपको दिखाई देगा किस तरीके से पूरी तरीके से कुर्सियां खाली रहती। और आज हम एक छोटे से बुलावे पे गांव-गांव गए, और जिस प्रकार से जनता इस रैली में भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम कर रही है, तो उससे अपने आप एक चीज़ प्रमाणित है कि जनता इस सरकार से ऊब चुकी है और बदलाव के तौर पर कांग्रेस पार्टी को देख रही है। मैं एक और उदाहरण दूंगा। कल परसों मैं शहर में ही मंडी के नज़दीक कहीं घूम रहा था, तो ये केवल मेरे को लगा कि शायद किसान मजदूर वर्ग, जिस हिसाब से आम आदमी, एक व्यापारी, छोटे से दुकानदार मेरे पास आए, तो कहते जी हम तो इंतज़ार कर रहे हैं अगला चुनाव का, वो हम तो मतलब एक तरीके से ऊब चुके हैं सरकार से। तो अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक मायूसी भी है, गुस्सा भी है कि आए दिन जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और उसका कोई निवारण करने के लिए सरकार के पास इलाज नहीं है, ना उनकी कोई मंशा है। तो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक रैली होनी चाहिए। सर जैसे देखा गया है भी, आप बार बार घूम रहे हो और गाँव में घूम रहे हो, तो वाकई लोगों में जन आक्रोश पाया गया इस चीज़ का? बिल्कुल। वही मैं आपको कह रहा था कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा मैं जो बात करता हूँ वो वास्तविक बात ही करता हूँ, मैं बोलने के लिए नहीं। पर जहाँ जहाँ गाँव के अंदर गए, जो रुझान मैं मानता हूँ 1.5-2 साल पहले कार्यकर्ताओं का या आम जनता का दिखाई देता था, उससे दुगना तिगना आज की तारीख में है। जिन साथियों को हमें कहना नहीं पड़ा, वो खुद कह रहे हैं कि जी हम अपने साधन लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं। ये अपने आप प्रमाणित करता है कि एक हवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। जनता चाहती है बदलाव हो और सही मायने से उन मुद्दों के खिलाफ अपना एक जनादेश देने के लिए आकुल। आगामी जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, साथ ही हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो सर ये कोई शक्ति प्रदर्शन है या कोई? नहीं, देखिए, मुख्य रूप से तो किसान मजदूर के मुद्दों के ऊपर ये मंच सजाया गया है कि उनके मुद्दों को और ज़्यादा ताकत दी जाए, किसान जिन्होंने शहीदी दी उनको श्रद्धांजलि दी जाए। मगर ज़रूर, क्योंकि एक आगामी साल 2024 अब लोकसभा चुनाव हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं, विधानसभा होने की भी संभावना जैसे कुछ आप मीडिया कर्मी कह रहे हैं, तो इसके मद्देनज़र कोई भी जो राजनीतिक मंच होगा उसको कहीं ना कहीं, चाहे वो शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख लिया जाए या फिर राजनीति चुनावों से जोड़कर देख लिया जाए, तो मैं मानता हूँ एक तरीके से अनौपचारिक रूप से चुनाव का बिगुल इस क्षेत्र में बजाने का भी काम ये रैली करेगी, क्योंकि एक ऐतिहासिक रैली। कितने के लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, मैं मानता हूं कि हज़ारों की संख्या में वहां पर लोग होंगे। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जहां पे 1,500 लोग हों और कहें कि हमने लाखों लोग भीड़ इकट्ठी कर दी। पर ये मैं मानता हूं कि जो पंडाल है, जितना बड़ा पंडाल वहां पर लगाया गया, जितनी कुर्सियां लगाई, बैठने की सुविधा की, उससे तिगनी चुगनी मैं मानता हूँ मात्रा में लोग आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। और उत्साह की बात है, मैं कह रहा हूँ जनता को कहने की आवश्यकता नहीं, जनता में खुद का एक उत्साह है, वो सबसे बड़ा परिचायक है। और इस रैली के माध्यम से पूरे जो ज़िला है, 5 हल्के हैं, उसके हर एक गाँव तक एक संदेश जाएगा कि आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र में देखा गया जी, आपके साथ प्रेम प्यार है सभी का, सभी मिलनसार है, आपका भी संभाल में बहुत ही, तो अपने क्षेत्र से कितने लोग जाने वाले? देखिए, मेरी उम्मीद है जितना हमने इस रैली के लिए किया है, कम से कम मैं मानता हूँ डवाली विधानसभा के अंदर से 10,000 लोगों की एक हाज़िरी, एक मजबूत हाज़िरी, क्योंकि मकसद ये है कि हर एक गांव से और शहर के हर एक वार्ड से हमारे कोई ना कोई साथी वहां पर ज़रूर पहुंचे, और जो हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी संदेश देना चाहती है वो संदेश सुनने का काम करें। तो मैं मानता हूं कि इस हिसाब से एक पूरी की पूरी हर एक गांव से, हर एक वार्ड से वहां पर हाज़िरी होगी।
सर मौजूदा समय में देखा गया है, चाहे वो कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, कोई भी है, अपने हकों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं सर, तो इसका क्या मानते हो आप? देखिए, हर एक वर्ग परेशान है। मैं मानता हूं कि एक सरकार के पास, मैं ये नहीं कहता कि हर एक सरकार में कोई ना कोई मुद्दे ज़रूर आते हैं, मगर समस्या क्या है इस सरकार के साथ, जो 9 साल का सरकार रही है, इनके पास दो ही एक इसके विकल्प हैं। या तो ये झूठ बोलते हैं, या दूसरी तरीके से पूरी तरीके से उसे दरकिनार करके और उत्पीड़न का काम करते हैं। जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने अपनी वाजिब मांग रखी, उन्होंने अपनी चिंताएं रखी, चिंताएं सुनकर सरकार उनके ऊपर निवारण का विश्वास दिलाकर उन पर प्रयास कर सकती थी, मगर उन्होंने 1.5 साल तक उनको धरने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। उसी तरीके से आज कोई भी कर्मचारी वर्ग है, आज वो हमारे पास क्यों आता है, विपक्ष के पास क्यों आता है? क्योंकि उनका सत्ता पक्ष से भरोसा उठ चुका है और वो कहते हैं कि अगर हमें किसी ना किसी तरीके से कोई तो हमारी आवाज़ को उठाए। आज लंबे समय से वो आंदोलन करने पर हर एक वर्ग तैयार है। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि जो निराशा इस सरकार से है, सरकार सुनने को तैयार नहीं, उनको शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस है सरकार को कि हम कोई भी नीतियां इन पे थोपें, कोई भी हम फैसले करें, कहीं ना कहीं हम फिर भी राजनीतिकरण करके चुनाव जीतने की संभावना बना लेंगे, तो हमें काम करने की आवश्यकता नहीं। उसका जवाब मैं मानता हूँ इस चुनाव में हरियाणा की जनता देने का। पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं जी, कोई तो सर इसके बारे में क्या? किस तरह के आरोप प्रत्यारोप? जैसे कहते हैं विधायक जी श्रेय लेने का कोशिश करते हैं, ये विधानसभा में कोई बात नहीं उठाते। देखिए, ये बेतुकी बातें, मैं आप कह रहा हूँ कि सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज झुंझलाहट किस बात की, आज की इस विधानसभा में एक ऐसे विधायक के रूप में मैं काम कार्य कर रहा हूँ जो विपक्ष में होकर भी सत्ता पक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उस सत्ता पक्ष की भूमिका से ज़्यादा विपक्ष के अंदर काम कर रहा हूँ। आज सत्ता पक्ष के पास मौका था कि जनता के लिए उनके जो मुद्दे हैं उनको हल करवाने का। आज दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके पास कुछ गिनवाने के लिए नहीं है और सत्ता में बैठे केवल और केवल टीका टिप्पणी करने के लिए। आज जहाँ तक मेरी कार्यशैली है, बिल्कुल पारदर्शी रूप से मैंने जो हर एक प्रयास विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, मुख्यमंत्री जी के समक्ष, जो अफसरान हैं उनके समक्ष जो मैंने भी प्रयास किए हैं, उनकी लेखा जोखा आपके सामने हमेशा पहुंचता रहता है और उस प्रयासों का क्या फ़ायदा मिला, क्या लाभ मिला, वो सबके समक्ष है। सबसे बड़ा उदाहरण पुलिस ज़िले का था। अब पुलिस ज़िले के अंदर जिस तरीके से मैंने पैरवी की 3 साल, मैं सब एक ही उनसे प्रश्न चिन्ह एक ही सवाल करना चाहूँगा इन पार्टियों से, जब इस पुलिस ज़िले का उदाहरण लेकर कि भाई इससे पहले अमित सिहाग से पहले 5 साल तो भाजपा की सरकार थी। अगर इनके नेता थे, अगर मंशा होती तो उस समय भी पुलिस ज़िला बनाया जा सकता। उस समय ना डॉक्टर केवी सिंह थे, ना अमित सिहाग था। अगर उसके बाद भी अभी जो सरकार है, उससे पहले भी मुझसे पहले जो 2 विधायक थे, वो दोनों जजपा पार्टी के दिग्गज परिवार से विधायक थे। अगर उनकी मंशा होती 10 साल वो भी विपक्ष में था, अमित सिहाग भी विपक्ष में, तो वो भी काम करा सकते थे। तो मंशा और नीयत का फ़र्क है। उसके अलावा आप उनकी झूठी राजनीति का अभी पर्दाफाश हुआ। फिर वो कहते हैं हम ज़िला बनाने का हमने 4 साल बाद मांग पत्र में सौंपा है, और उन्हीं के नेता जब विधानसभा के अंदर जाते हैं, आज उप मुख्यमंत्री वहाँ पर ये कहते हैं हमारी कोई मंशा नहीं है, ना हमारा कोई सवाल है कि भाई हम यहाँ पर कोई ज़िला बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा में ज़िले की ज़रूरत नहीं। तो ये राजनीति, मैं मानता हूँ जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, सारे दृष्टिकोण को समझती है, और जिन लोगों के पास कोई जनता को देने के लिए कुछ ना हो, वो केवल और केवल इस तरह की जुमलेबाजी या टीका टिप्पणी या झूठ की राजनीति का सहारा लेते हैं। आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब मिला था सर, उसमें भी कुछ सवाल उठाए थे नेता। वो देखिए, जो देने वाले लोग हैं, अगर वही अपने अवार्ड पे सवाल उठाएंगे तो उनसे पूछने की आवश्यकता है। मैंने तो सिर्फ एक ही जवाब दिया था इस चीज़ का। मेरे लिए सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ पुरस्कार है, वो 2019 में जिस हिसाब से जनता ने मुझे अपना सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, और मैं निरंतर जितना प्रयास शायद कोई विधायक करता उससे दुगनी कोशिश करता रहता हूँ हमेशा। मेरे लिए एक ही मंशा है कि इस डबाली और हमारी जो जनता है, इसको सबसे बेहतरीन क्षेत्र के अंदर इसको शुमार किया जाए, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, और उसी के लिए मैं अपना पूरी तरीके से समर्पण भाव से। बाकी मैंने उनके जवाब देते हुए कहा था, अगर अमित सिहाग में एक विपक्ष में बैठे हुए पुरस्कार लेने की क्षमता है, विपक्ष में बैठे हुए दिवाली को पुलिस ज़िला बनाने की क्षमता है, विपक्ष में बैठे हुए ये गोल चौक को छोटा कराने की क्षमता है, विपक्ष में बैठे हुए यहाँ पे ब्लड बैंक लाने की क्षमता है, तो जब सत्ता पक्ष में अमित सिहाग आ गया तो फिर किस तरह के काम करके दिखाएगा, वो अपने आप उनको सोचने की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ। सर, सरकार ना होते हुए भी आप विधायक हो यहाँ से, तो आपने बहुत ही काम करवाए हैं, बहुत, और श्रेय लेने का प्रयास दूसरी जो रूलिंग पार्टी है वो नेता भी लेते हैं इसमें।
सर इसके वो तो देखो, पहली बात वही मैं कह रहा हूँ कि कितनी विचित्र बात है। आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, जिनके पास मैं मानता हूँ पूरी ताकत होनी चाहिए, ताकत है काम करने की, और यहाँ से तो बड़े बड़े मंत्री और सभी लोग हैं, उसके बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण जो मेरे कराए हुए काम उनका श्रेय लेने का प्रयास किया जाता है। काम करने की तो बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये तो है नहीं हल्के के काम खत्म हो गए, समस्याएं तो बढ़ी हुई है। अगर इतना ही श्रेय लेने का है तो आप कुछ भी लेकर आइए, मैं तो बिल्कुल प्रमाण देता हूँ। पुलिस ज़िले का मैंने उदाहरण दिया, जो श्रेय लेने लोग आए, जो पुलिस महकमा है, उन्होंने खुद एक चिट्ठी जारी की कि भी जो प्रस्ताव आया था ये विधायक अमित सियाग द्वारा हमारे को दिया गया था, उस पर हमने उसके ऊपर पूरा अनुमोदन करके इसको सही माना और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। तो जो वो तो प्रमाणित प्रशासन और सरकार ने कर दिया। आज आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप कीजिए, मैं अमित सियाग साथ आपका देगा अगर आप कोई मुद्दा लेकर आते हो। आप सिर्फ समस्याएं गिनवाना, कोसना और सरकार में रह के कोसने का काम करते हो विपक्ष को, ये सबसे बड़ी विचित्र बात मैं देखने को आई। सर कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं रैली के लिए, तो सर इनको क्या संदेश अपने संदेश देने की आवश्यकता नहीं। कार्यकर्ता जो है, मैं मानता हूँ वहाँ जाकर पूरे क्षेत्र को, हरियाणा को एक मजबूत संदेश देने का काम करेंगे कि अगली सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है।